राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, यह 6 बार राजा दशरथ के मुख से 6 बार राम शब्द निकला है। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। इस दुआ में 6 बार राम शब्द आया। 6 बार राम क्यों कहा? बोले आज राम वनवास हुए 6वां दिन था और ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं। और आज राजा दशरथ राम 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 रटते रटते ज्ञान की जो 6वीं भूमिका है उसमें प्रवेश कर गए। इसलिए इनके मुख से 6 बार राम शब्द निकला है। और भी कारण है। उस समय वहां 3 रानी बैठी हैं। जिस समय राजा दशरथ के प्राण निकले 3 रानी है। और एक बार किसी को राम राम करो तो 2 बार राम राम, 2 बार ही तो है। किसी से करो राम राम। कौशल्या की तरफ देखा, मानो कह रहे कौशल्या बस अंत समय की राम राम। सुमित्रा की तरफ देखा राम राम, केके की तरफ देखा राम राम। 3 रानियों को महाराज अंतिम राम राम करते हुए मानो तुलसी बाबा ने यहां 6 बार राम शब्द लिखा है। 6 बार। कौशल्या ने दिखा, अरे क्या हुआ? सिर पकड़ा, महाराज श्री का सिर हिल गया। हाथ उठाया, हाथ झुक गया, हिल गया। छाती पर हाथ रखा, हृदय की धड़कन देखी, बंद है। नाक के नीचे उंगली लगाई, सांस का आना जाना बंद है। कौशल्या को यह विश्वास हो गया महाराज श्री नहीं रहे। कौशल्या को यह निश्चय हो गया महाराज श्री ने प्राण त्याग दिए। एक साथ चिल्ला करके सुमित्रा को आवाज लगाई, सुमित्रा। हाँ जी जी। बोले अब हम अभागिन हो गई। राजा के पैरों में सिर रख लिया, बच्चों की तरह रोने लगी। अयोध्या की जनता को मालूम पड़ा, अयोध्या की जनता रोने लगी। राम कथा सज्जनों आंसू की धारा है, आंसू की कथा है। बाहर का स्नान करना हो तो जल से स्नान करना, अंदर का स्नान करना हो तो राम कथा रूपी जल से स्नान करना। धन्य है पंचदीप मित्र मंडल, धन्य है जिन्होंने राम कथा कराने का निर्णय लिया। अरे राम कथा तो आंसू की कथा है। अंदर के मैल को ऐसे धो देती है, अंदर का मैल रहता ही नहीं है। अभी अंतरमल कबहू न जाई, प्रेम भगत बिन जल रघुराई। अभी अंतरमल कबहू न जाई। अंदर का मैल इस जल से नहीं धुलता है। अंदर का मैल तो भाई भक्ति रूपी जल से धुलता है। जीने का और मरने का फल तो राजा दशरथ ने पाया। क्यों? बोले जब तक राजा दशरथ जिया तब तक राम के प्रेम में जिया और मरा तो राम के वियोग में। महाराज यही तो जीवन है भाई, सत्यनारायण जी यही जीवन है। जब तक जियो राम के प्रेम में जियो, जब तक जियो राम कथा सुनते सुनते जियो, राम कथा कराते कराते जियो, राम कथा सुनाते सुनाते जियो। और जब प्राणों को त्यागो तो राम के वियोग में प्राण हमारे निकल जाते। प्रभात कालीन वेला हुई, गुरुजी आए, गुरु माता अरुंधति आई। कौशल्या गुरुजी के चरणों में लिपट गई। कहा गुरुजी अवध अनाथ हो गई। हे गुरुदेव यह समाचार भरत को मिलेगा, भरत की क्या स्थिति होगी, भरत को कौन समझाएगा? और यह सूचना वन में भी फैल जाएगी। वहां राम लक्ष्मण सुनेंगे, राम लक्ष्मण का क्या होगा, सीता का क्या होगा। यह कहकर के महाराज बहुत जोर से कौशल्या रोने लगी। कौशल्या के रुदन को सुनकर के राजा महाराज गुरु वशिष्ठ भी रोने लगे। लिखा है यहां, गुरु वशिष्ठ भी रोए और रोते रोते समझाने लगे। कहा कौशल्या तुम रो मत, तुम राम जननी हो,
देवी अयोध्या को संभालना तुम्हारा काम है, यहाँ अमर कोई नहीं रहता, सूर्यास्त समय से पहले हो जाता है तो दुख होता है, और यह सूर्यास्त जो है अयोध्या का सूर्यास्त समय से पहले हो गया है। देवी जीवन में कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, मुझे देखो ना, तू मुझे देख, अपनी गुरु माँ को देख, मेरे सामने तेरी गुरु माँ के सामने कितने पुत्र मारे गए, कितने पुत्र काट दिए हमारे, फिर भी मैं जीवित हूं ना, तेरी गुरु माँ जीवित है ना। इसके बाद में दशरथ जी के पार्थिव शरीर की सुरक्षा की, तेल की नाव में उनका शरीर रखा, दूत को के देश भेज दिया। गुरुदेव ने कहा ये मत कहना, दूतों को समझाया, ये मत कहना कि तुम्हारे पिताश्री का देहावसान हो गया है, ये कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है। बस दूतों ने जाकर के सूचना दी है, भरत जी को रात्रि में स्वप्न हो गया है,